डिफाइन लिंकेज। ठीक है, लिंकेज क्या होता है? मैंने बोला था ना, अपन ने लॉ ऑफ असॉर्टमेंट पढ़ा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था, उसका एक्सेप्शन था लिंकेज। ठीक है, वही पढ़ रहे हैं। द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड लिंक जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। जो जीन्स लोकेट होते लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो लोकेट होते, और हाँ ये भी है वन क्रोमोसोम और वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे लिंक्ड जीन बोला जाता है, और उनसे मतलब इसके इनहेरिटेंट को लिंकेज बोला जाता है। इट मीन्स इट इज द फिनोमिना ऑफ सर्टन जीन स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। मतलब क्या है कि मतलब जीन टुगेदर है, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से वो एक दूसरे से बहुत क्लोज है। ठीक है, इट इज एन एक्सेप्शन और टूल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही तो मैं बोल रही थी, एक्सेप्शन है। मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या पढ़ा था अपन ने? दो कंडीशन थी, याद करो। दो कंडीशन की, दोनों अगर दो क्रोमोसोम मतलब मतलब जो दो जीन है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो, मतलब द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि मतलब एक ही क्रोमोसोम पे है बट उनके बीच में कुछ दूरियां हों। ठीक है, इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम देन दे मस्ट बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो वो एंश्योर करते हैं रिडक्शन डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर को। ठीक है, तो यही है कि ये एक्सेप्शन है कि अगर जीन लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम पे और वो बहुत क्लोज है ईच अदर से, तो वो दोनों एक ही गैमेट में जाएंगे, वो दोनों जीन एक ही गैमेट में जाएंगे, और यही है लिंकेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज शोन इन द पेडिग्री चार्ट? ठीक है, जस्टिफाई आंसर। क्या है ये? ओके, मम्मा को नहीं है, और पापा मतलब मॉम को नहीं है, फादर को नहीं है। ठीक है, मम्मा पापा को नहीं है बट उनकी डॉटर को है। ठीक है, मम्मी पापा को वो डिसीज़ नहीं है बट उनकी डॉटर को ज़रूर है। तो ठीक है, अ रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर इज शोन इन द फिगर। ठीक है, रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर बता रहा है। अगर डोमिनेंट होता, रेसेसिव क्यों बोला? डोमिनेंट होता तो मम्मी को भी होती और बेटी को, मम्मी को या पापा को किसी को भी होती और बेटी को भी होती। मतलब कि फर्स्ट ये मैं बताती हूँ यहाँ पर, तो ये है ना, जैसे ये है, ये मम्मी है, इनकी मेटिंग करा दी, ये पापा है, ये है, तो यहाँ पर सपोज कर लो मम्मी को है, तो यहाँ बेटी को भी होती। ठीक है, बेटी को भी होती सेकेंड, फिर इसकी मेटिंग करा दी, फिर ये मतलब जैसे आगे आगे जनरेशन में, तो जनरेशन एक भी जनरेशन स्किप नहीं होती, तो यहाँ स्किप हो रही है। ओके, तो यहाँ जनरेशन स्किप हो रही है। अगर स्कीपिंग है, सुनो गाइस, अगर स्कीपिंग है, जैसे यहाँ पर नहीं है पर यहाँ पर है, अगर स्कीपिंग है तो वो रेसेसिव होंगी, रेसेसिव ऑटोसोमल होंगे, रेसेसिव होंगी। और अगर स्कीपिंग नहीं है तो वो डोमिनेंट होंगी। ठीक है, बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल। मैंने क्या बोला? पेरेंट्स क्या है? नॉर्मल है, बट दे आर हेट्रोजाइगस। हाँ, वो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं या कैरियर हो सकते हैं। क्यों बेटी को क्यों हुई? या तो वो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, या तो मतलब वो कैरियर हो सकते हैं। उन्हें डिसीज नहीं है बट वो कैरी कर सकते हैं, वो कैरियर हो सकते हैं। द डिसीज इज रेसेसिव। डिसीज क्या है? रेसेसिव है, देयरफॉर द पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड। रेसेसिव है डिसीज, तो पेरेंट्स इसलिए अफेक्टेड नहीं है। बोथ द पेरेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग डिफेक्टिव अलील टू द डॉटर। दोनों ने क्या दे दिया? देखो यहाँ पर मैंने बोला ना, ये कैरियर है। ठीक है, ये कैरियर है दोनों, तो इसके पास क्या है? एक्स नॉट एक्स, इसके पास क्या है? एक्स नॉट एक्स वाई। ये बता रही हूँ कि ये कैरियर का है। ठीक है, एक्स नॉट कैरियर के लिए शो कर रही हूँ मैं। तो ये इन्होंने क्या दे दिया? उनकी गर्ल के लिए इन्होंने मिला दिया एक्स नॉट, ये वाला एक्स नॉट। तो डॉटर को क्या हो गई? ये जो डॉटर हुई, तो इससे ये कैरियर नहीं, अफेक्टेड ही हो गई। ओके, ठीक है, उन्होंने अफेक्टेड वाला मिला दिया। तो द डिसीज रेसेसिव, द पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड, बोथ द पेरेंट्स contributing to this, the disease is being expressed in homozygous condition। ये होमोजाइगस कंडीशन के थ्रू एक्सप्रेस्ड हो रही है क्योंकि वो अफेक्टेड है। ठीक है, दिस इज नॉट अ सेक्स लिंक डिसीज, बिकॉज अ गर्ल चाइल्ड कैन हैव सेक्स लिंक डिसीज इफ द फादर ऑल्सो सफर फ्रॉम डिसीज। अगर ये एक्स लिंक डिसीज होती, तो मैंने क्या बोला था? अगर एक्स लिंक डिसीज है तो मदर से सन को होंगी और फादर से डॉटर को होंगी, मतलब मम्मी का लाडला बेटा और पापा की बड़ी तो होंगी उन्हें। बट यहाँ पापा नहीं अफेक्टेड। देख लो, यहाँ पापा अफेक्टेड है, यहाँ पापा अफेक्टेड नहीं है। तो पापा अफेक्टेड नहीं है ना, तो क्या ये एक्स लिंक्ड डिसीज नहीं है। ओके फाइन, नेक्स्ट पे 10th वाला क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड। ओके फाइन,
मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रेट्स एंड देयर अल्टरनेटिव फॉर्म्स, स्टडी बाय। या बहुत ईजी है यार, ये तो कर ही लेना, बिल्कुल पक्का बोल रही हूँ, कर लेना। सबसे पहले हाइट ऑफ द सेम, टॉल हो या ड्रॉफ हो, या कलर ऑफ द फ्लावर पर्पल वायलेट, पर्पल हो वायलेट हो, मतलब पर्पल और वायलेट कुछ भी लिख सकते हो, पर्पल भी लिखते हो वायलेट भी लिख सकते हो, पर्पल हो या वाइट हो, पर इसमें पर्पल दिया पर्पल ही लिखना, ठीक है, पर्पल पर्पल ठीक है। पोजीशन ऑफ द फ्लावर, एक्सियल हो या टर्मिनल हो, शेप ऑफ पोर्ट, इन्फ्लेटेड हो या कंस्ट्रक्टेड हो, कलर ऑफ द पोर्ट, ग्रीन हो या येलो हो, शेप ऑफ द सीड, राउंड हो या रिंकल्ड हो, कलर ऑफ द सीड येलो और ग्रीन हो। शायद आपने ये 10th में भी लर्न किया होगा, तो आपको इजीली लर्न होगा, क्योंकि मुझे तो ये लर्न है, ठीक है, तो ये लर्न कर लेना आपने। बहुत इजी है यार, कितने नंबर का है, कोई दिखा नहीं यार नंबर कि कितने मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्या पता, पीछे देखेंगे अपन, पर तो नहीं शो हो रहा, ठीक है फाइन, तो कर लेना यार फिर भी। व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉनसेंस है, नॉनसेंस म्यूटेशन इन अ नॉन किस, मुझे बताना ना, सही नहीं बोला, नॉनसेंस यार, व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। इन अ नॉनसेंस म्यूटेशन अ बेस ऑफ कोडन इज सब्स्टिट्यूटेड इन सच अ मैनर दैट इज बिकम अ स्टॉपिंग, क्या लिखा है यार, मेरे कैमरे में से हटती, स्टॉपिंग कोडन, ठीक है। Therefore, the protein synthesis is stopped. Okay, these are also known as missense mutation. UAA, UAG, and UGA are stopping codons. Insertion or deletions of a base may also lead to such type of mutation. For example, substitution of last base of UAU by A, it's UAA। सही है, मैं बता रही हूँ आपको, मैं समझ चुकी हूँ, इन्होंने बहुत घुमा के नहीं दे दिया क्वेश्चन, इजीली वे में दे सकते थे ये, ओके। बहुत इजी है यार, देखो अपना अगर म्यूटेशन क्यों होता है अपना, कि कुछ कोडोन में चेंजेस आ जाते हैं, या तो कुछ क्रोमोसोम में आ जाते हैं, तो मतलब कुछ कुछ चीज़ों में मतलब कुछ डिलीट हो जाता है, कुछ ऐड हो जाता है, कुछ इधर से उठ के उधर भग जाता है, तो वो म्यूटेशन होता है, ठीक है, वो म्यूटेशंस होते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोडोन अगर ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिसमें वो कोडोन एकदम वो मतलब जो कोडोन है वो बन जाए कि वो स्टॉपिंग कोडोन है, जैसे स्टॉपिंग कोडोन, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनना ही, प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दिस आर ऑल्सो नोन एज मिससेंस म्यूटेशन। इसका कोई मतलब ही नहीं कि म्यूटेशन हो रहा है। अगर UAA, UAG एंड UGA है, क्या UAA, UAA, UAG एंड UGA, ये क्या होते हैं, स्टॉपिंग कोडोन्स होते हैं। अभी एक अच्छा एग्जांपल दिया, अगर इंसर्शन हो रहा है, इसमें से कुछ डिलीट हो रहा है और वो ऐसे इस टाइप में हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे कि एक वर्ड जैसे ए से जैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो जैसे UAU है, तो ये जो यू है ना लास्ट वाला वर्ड, वो कहा है, वो क्या मतलब, वो क्या है, ए किससे वो रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, ए से। यू किससे रिप्लेस हो गया, ए से। तो UAA यहाँ पर क्या है, ये जो है ना UAA है, तो ये UAA क्या है गाइस, ये UAA स्टॉप कोडोन है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये है UAA और UAG और UGA, सॉरी यार कैसे लिख दिया, UAA, UGA और UAG, ये स्टॉपिंग कोडोन है। अगर अपना एग्जांपल दिया है, म्यूटेशन में क्या होता है, कुछ चीज़ डिलीट हो जाती है, कुछ चीज़ उठ के कहीं भी चली जाती है, तो अपना नॉर्मल UAU है। तो अगर आप या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं तो वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो ये यू इससे चेंज हो गया, तो ये यू है, तो ये तो रुक ही जाएगा ना, कुछ भी नहीं होगा, म्यूटेशन का कोई फायदा ही नहीं। जब प्रोटीन सिंथेसिस होना ही स्टॉप कोडोन है यार, वो स्टॉप कोडोन है, UAA, UGA, UAG स्टॉप कोडोन है। यहाँ पर कुछ भी अगर कुछ ऐसा म्यूटेशन होता है तो कोडिंग ही स्टॉप हो जाएंगी, प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो म्यूटेशन का क्या फ़ायदा है, तो नॉनसेंस म्यूटेशन है, सही है, वो राइट बोला है इन्होंने, ये है नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इसका मतलब यही है, ओके गाइस, ठीक है स्टार्ट। ये फिनोटाइप से जीनोटाइप पीछे दिया है, शॉर्ट आंसर में पढ़े क्या, शॉर्ट आंसर में पढ़ेंगे इसको ना, शॉर्ट आंसर में पढ़ेंगे, ये कंप्लीट कर देते, ठीक है कंप्लीट कर देते। वहाँ पर देख लेंगे क्या, राइट एनी टू डिफरेंस, नहीं सुनो, ये है यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप है, ठीक है, इसको अपन है ना अलग से पढ़ेंगे, देन अपन भी क्लोज करते हैं, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई अपनी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अब स्टार्ट होने वाले हैं, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही पढ़ लेंगे अपन उसको, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगी वेरी शॉर्ट में आप कितने पॉइंट लिखना,
शॉर्ट आंसर अगर वेरी शॉर्ट में आया तो, अगर शॉर्ट में आया तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो ये इतना शॉर्ट वाला कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से नहीं, अभी आज ही स्टार्ट कर दूँगी, शायद वीडियो अपलोड कर दूँ रात तक के। मैं भी टाइम बना लेती हूँ वीडियो अपलोडिंग का, बहुत मतलब मेरा सीक्वेंस चेंज हो चुका था कि कभी भी कर देती थी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।